दोस्तों मैं शमशाद एमएस इलेक्ट्रिकल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं यूटीएल गामा प्लस 2 केवीए के बारे में। जैसा कि अभी हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, ये कितना लोड उठा सकता है, क्या क्या इसके फीचर हैं, इसकी स्पेसिफिकेशंस के बारे में। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि हमने अभी बताया था कि ये लॉन्च होने वाला है, अभी हुआ नहीं है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में सारी बातें, ये कब तक आएगा और क्या क्या इसमें फंक्शन है, क्या क्या कैसे इसकी आपको कैसे मिलने वाला है, कैसे इसकी अवेलेबिलिटी आपके लिए हो पाएगी। तो दोस्तों आइए करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं इसके एक फीचर की बात करूं, जो इसमें मल्टी कलर एलसीडी डिस्प्ले है, जो 1 केवीए 12 वोल्ट में था, सेम है इसमें भी। मेंस पे अब चेंज हो जाती है, फिर अगर सोलर हम कनेक्ट करते हैं तो उसका कलर चेंज हो जाता है। इसके बारे में एक स्पेशल हम आपको वीडियो बना के देंगे, अपने 1 केवीए के ऊपर ही बना के देंगे, क्योंकि 2 केवीए की और इसकी सेम है। तो ये अभी मार्केट में आया नहीं है, जैसे ही मार्केट में आ जाएगा तो इसकी हम अनबॉक्सिंग भी दिखाएंगे, इसकी टेस्टिंग भी दिखाएंगे। फिलहाल बात कर लेते हैं जो इसकी स्पेसिफिकेशंस अभी कंपनी ने बताई हुई है, क्योंकि ये सारी डिटेल्स मैंने ली है इनके कस्टमर केयर से। तो उन्होंने सारी चीज़ें बताई हैं, ये किस लिए हमने यूज़ करने वाला है। क्योंकि ये जो पीसीयू है कंपनी ने बनाया है, स्पेशली 1 HP सबमर्सिबल चलाने के लिए बनाया है। लेकिन उसमें एक शर्त है, कुछ कंडीशंस हैं कि जो अपनी मोटर है सबमर्सिबल पंप की, वो लोकल मेक की नहीं होनी चाहिए, वो एक अच्छी कंपनी की होनी चाहिए। अभी हम उसके बारे में भी बताएंगे कि इसका मैक्सिमम एम्पेयर कितना है आउटपुट का। उसके बाद इसमें हम जितने भी पैरामीटर हैं वो सारे सेलेक्ट कर सकते हैं। ये दो तरह से फ्रीक्वेंसी में अवेलेबल है, 50 हर्ट्ज और 60 हर्ट्ज, क्योंकि इसका एक्सपोर्ट भी होता है। तो कुछ देशों में जहाँ पे 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी होती है तो वहाँ पे 60 हर्ट्ज सेलेक्ट कर सकते हैं। बाकी अपने इंडिया में तो ये 50 हर्ट्ज है, तो अपना 50 हर्ट्ज पे रखेंगे। मल्टी चार्जिंग स्टेज इसमें है, बल्क, एब्जॉर्प्शन और फ्लोट। बल्क मतलब जब स्टार्टिंग में जो हमें मैक्सिमम एम्पेयर बैटरी को देने हैं, जितना हमने सेट कर रखा उतना देगा, फिर उसके बाद बैटरी के हिसाब से कम होता चला जाएगा, वो एब्जॉर्प्शन में आता है। और फ्लोट वो होता है कि जो बैटरी फुल चार्ज होने के बाद जो बैटरी को मेंटेनेंस जाता रहता है, क्योंकि जो लीड एसिड बैटरी है अगर आप उसे छोड़ देंगे तो वो सेल्फ डिस्चार्ज होना शुरू हो जाती है, तो उसकी ये ड्रॉबैक होता है। तो इसलिए ये फ्लोट वोल्टेज में उसे बैटरी को 2-3 एम्पियर से चार्ज करता रहता है। तो सोलर की जो प्रायोरिटी है, लोड, पहले तो सोलर पे लोड चलेगा, उसके बाद बैटरी चार्ज होगी। और उसके बाद आती है इसमें प्रोटेक्शन के बारे में बात करते हैं। तो इसमें सबसे पहला एक रिवर्स बैटरी प्रोटेक्शन है, रिवर्स सोलर फोटोवोल्टिक प्रोटेक्शन है, जो एसपीवी से करंट आता है उसका रिवर्स वोल्टेज प्रोटेक्शन है। ओवरलोड प्रोटेक्शन, बैटरी लो प्रोटेक्शन, शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन और हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज प्रोटेक्शन। और दोस्तों जैसा कि 1 केवीए भी डीजी के लिए बना है, तो ये भी इसमें भी डीजी मोड अवेलेबल है। जैसा कि हमें डीजी पे चलाना है तो उसकी फ्रीक्वेंसी फिक्स नहीं होती, कई बार 45, 48, 50, 52 तक पहुंच जाती है, तो मैक्सिमम इन्वर्टर उस पर काम करते नहीं है। तो ये उसके लिए बना है, कंपेटिबल विद आईटी लोड। आईटी लोड के लिए भी कंपेटिबल है, यानी कि जैसा कि आप कंप्यूटर, पीसी, आपको सेंसिटिव अप्लायंस चलाने हैं तो इस पर चला सकते हैं। अब बात करते हैं बैटरी की। ये बैटरी एसएमएफ बैटरी जो सील्ड मेंटेनेंस फ्री होती है उसे सपोर्ट करेगा, जेल बैटरी होती है उसे भी सपोर्ट करेगा, लीड एसिड जो ट्यूबुलर बैटरी होती है उसे भी सपोर्ट करेगा। अब बात करते हैं कितने एच की, तो ये मैक्सिमम 200 एच से लेके 100 एच तक ये बैटरी सपोर्ट करेगा। बैटरी तो आप इस पे 100 से छोटी भी लगा सकते हैं, लेकिन फिर आपको बैकअप नहीं मिलेगा, फिर उस हिसाब से वो करंट देगा तो आपकी बैटरी खराब होने के चांस है। और 200 एच की बैटरी से अगर आप ज़्यादा बैटरी लगाएंगे तो फिर आपको करंट कम मिलेगा, तो बैटरी फुल चार्ज हो नहीं पाएगी। तो इसलिए इन्होंने 100 एच से 200 एच के बीच की रेंज रखी है, आप इसके बीच की बैटरी लगा सकते हैं। अब इसमें भी स्मार्ट मोड, पीसीयू मोड और हाइब्रिड मोड तीनों मोड इसमें अवेलेबल हैं। ये मैं आपको फिर से बता दूं, 2 केवीए 24 वोल्ट में आता है। अब बात करते हैं दोस्तों इसकी ये लोड कितना उठाएगा, क्योंकि इसका जो इसके स्पेसिफिकेशन में दे रखा है तो 5.6 एम्पियर इसका आउटपुट है जो रनिंग लोड है, और ये 120% जर्क लोड भी उठा सकता है। यानी कि जो रनिंग लोड इस पर आप 1300 वाट तक चला सकते हैं, और 1500-1600 वाट तक ये मतलब 3 से 5 सेकंड 6 सेकंड के लिए ये उठा सकता है, क्योंकि मोटर इतने टाइम में तो रन हो ही जाती है। 6.5 एम्पियर मतलब इसका जो जर्क लोड ये उठा सकता है, बाकी 5.6 एम्पियर ये आपको रनिंग लोड दे देगा, क्योंकि मैक्सिमम तो जो 1 HP की मोटर होती है वो लेती है हमारा 800 वाट, जो ओरिजिनल मोटर होती है। लेकिन जो लोकल में एक मोटर होती है या बाद में रिपेयर करवा लेते हैं तो वो मोटरें ज़्यादा लोड लेने लगती हैं। अब बात कर लेते हैं इसके
VOC की। इसकी जो VOC कंपनी ने रखी हुई है वो 30 वोल्ट से 99 वोल्ट है। अब पहले क्या था, 45 वोल्ट थी 12 वोल्ट वाले की, 24 वोल्ट वाले की थी 90 वोल्ट। तो इस 99 वोल्ट से हमें क्या फायदा हुआ, इस पे हम मोनोपर्क जो बाईफेशियल मॉड्यूल है वो, जिसकी VOC 48, 49 या 50 के आसपास है वो, और जो हाफ कट मॉड्यूल आते हैं उनकी VOC भी 48 के आसपास, 49 के आसपास होती है। तो वो दो पैनल आप इसमें सीरीज करके लगा सकते हैं, और जो मैक्सिमम हम VOC का यूज़ करते हैं तो उससे हमें प्रोडक्शन भी ज़्यादा ही मिलता है, हम मैक्सिमम अपने सोलर का यूज़ कर पाते हैं। अब इस पे हम मैक्सिमम पैनल लगा कितने सकते हैं, मैक्सिमम पैनल हम इस पे लगा सकते हैं 1600 वाट। यानी कि आपके पास में अभी मोनोपर्क जो पैनल आ रहा है, UTL का भी आ रहा है और दूसरी कंपनी के भी 400 वाट के सोलर पैनल आ रहे हैं, तो आप इसको 4 पैनल इस पे लगा सकते हैं। 2 को आप सीरीज में कर देंगे और बाद में उन्हें पैरेलल लगा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके प्राइस की। तो दोस्तों इसका अभी प्राइस कहीं भी शो नहीं कर रहा, कस्टमर केयर ने भी नहीं बताया, मैंने कॉल करी थी और वेबसाइट पे तो दिखाई नहीं रहा। ये लॉन्च कब तक होगा, ये दिसंबर के लास्ट तक हो जाना चाहिए, दिसंबर के चौथे या तीसरे वीक में। तो जैसे ही ये मार्केट में आ जाएगा तो हम इसकी अवेलेबिलिटी जैसे हो जाएगी तो हम आपको सारी डिटेल एक बार दे देंगे, आपको इसका लोड टेस्ट करके भी दिखाएंगे जैसे हमारे पास ये इन्वर्टर आएगा, और ये कितना लोड उठाता है, 1 HP का समरसेबल कितने टाइम चला पाता है या नहीं चला पाता, आपको लाइव इसकी वीडियो दिखाएंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। आपने वीडियो को अंत तक देखा उसके लिए आपका दिल से धन्यवाद।